से बड़ी खबर है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 48 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। अखिल अरोड़ा अब मुख्यमंत्री एसीएस होंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि शिखर अग्रवाल एसीएस उद्योग, प्रवीण गुप्ता एसीएस पीडब्ल्यूडी, गायत्री राठौर प्रमुख सचिव चिकित्सा नियुक्त की गई है। तो बड़ी खबर, नवीन जैन शासन सचिव सामान्य प्रशासन, रवि जैन और जयपुर में ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। प्रदेश में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। 48 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए। सूची भी आपको दिखा रहे हैं। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किए जिसमें अखिल अरोड़ा होंगे एसीएस मुख्यमंत्री, शिखर अग्रवाल एसीएस उद्योग, प्रवीण गुप्ता एसीएस पीडब्ल्यूडी, गायत्री राठौड़ प्रमुख सचिव चिकित्सा, नवीन जैन शासन सचिव सामान्य प्रशासन, रवि जैन। तो ये तमाम जिम्मेदारियां मिली हैं। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किया है और ये लिस्ट आई है वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे 48 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। तो पंचायती राज के पुनर्गठन का इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान में 8 नए जिलों में जिला परिषद बनाने के बाद भजनलाल सरकार ने अब पंचायतों का भी बड़ा पुनर्गठन किया है, जिसके लिए पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही 3400 नई ग्राम पंचायतें जोड़ी गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नई ग्राम पंचायतों का इंतजार खत्म। राजस्थान में 3400 नई पंचायतें बनी। 8 नए जिलों में जिला परिषद का गठन। पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी करने के साथ ही अब प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 14,000 हो गई है, क्योंकि 3,400 नई ग्राम पंचायतें जोड़ी गई हैं। नई पंचायतों के साथ सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों के हजारों नए पद भी बढ़ेंगे। नई अधिसूचना के तहत प्रदेश में 3,400 नई पंचायतें बनी। प्रदेश में अब 41 जिलों में 41 जिला परिषद होंगे। पंचायतों की संख्या करीब 14,000 होगी, जो पहले 11,194 थी ग्राम पंचायतें बढ़ाई गई है। वो तो सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के अंदर कारगर साबित होगी, क्योंकि छोटे स्तर पे कोई भी सरकारी कार्यालय होते हैं तो उसके अंदर आम जनता को फायदा मिलता है। कुछ जगह पे खामियां भी बताई जा रही हैं, जैसे पहले नजदीक थी पंचायत, अब 10 किलोमीटर दूर हो गई है, 12 किलोमीटर। अब ऐसी तो कोई भी काम होता है उसमें कमियां भी होती है, वो सुधार सरकार का काम है, उसका सुधार करना। लेकिन बढ़ाना तो अच्छी बात है, पहले भी सरकारों ने बढ़ाया है और अभी भी बढ़ाई है। और चुनावों को लेकर तो मैं कहूँगा कि सरकार जब भी कराए चुनाव एक साथ करवाएं, उसके लिए हम सब तैयार हैं। और ग्राम पंचायतों के अंदर सरकार ने जो प्रशासक लगा रखे हैं वो प्रशासक सही तरीके से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। प्रदेश में पंचायतों का नक्शा पूरी तरह बदल गया है। पंचायती राज विभाग ने पुनर्गठन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। 8 जिलों में जिला परिषद का गठन, जिसमें 8 नए जिले सालासर, अनूपगढ़, शाहपुरा, ब्यास, बालोतरा, डीग, कोटपुतली, बहरोड और खैरतल तिजारा में जिला परिषदें गठित की गई हैं। इस पुनर्गठन में करीब 3,400 नई पंचायतों को जोड़ा गया है। इसके साथ ही अब आगामी पंचायत चुनाव इन नई सीमाओं के आधार पर होंगे। राज्य सरकार ने ये प्रक्रिया लगभग 1 साल पहले शुरू की थी और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अधिसूचना जारी की गई। हाईकोर्ट ने भी पंचायत और निकाय चुनाव की समय सीमा तय करते हुए 15 अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जैसे ही एसआईआर का काम पूरा होता है, चुनाव की तारीख की घोषणा जल्द हो सकती है। नई पंचायतों के गठन के बाद नई पंचायतों का असर घर के पास ही होगा पंचायत मुख्यालय। जनता को सीधा लाभ, आसान होगी प्रशासनिक सुविधा, रोजगार के नए अवसर, बढ़ेंगे सरकारी पद। पंचायती मुख्यालय जाने के लिए कम दूरी तय करनी होगी। सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच के पदों की संख्या बढ़ेगी। नई पंचायतें, नए प्रतिनिधि और राजनीति की नई तस्वीर। देखना होगा कि ग्रामीण विकास में फैसला कितनी तेजी लाता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। बाड़मेर से बड़ी खबर है। कार सवार मां बेटे पर लाठी डंडों से हमला किया गया है। तो पड़ोसियों ने कार में ये तोड़फोड़ की। पुलिस ने 2 से 3 युवकों को डिटेन भी कर लिया है। हालात देखते हुए मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है।
तो पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को जब्त कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आई हैं। पड़ोसियों ने कार में तोड़फोड़ की है। आप देखिए किस तरीके से पुलिस ने 2 से 3 युवकों को डिटेन कर लिया है। हालात देखते हुए मौके पर पुलिस ने जाब्ता तैनात कर दिया है और पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को जब्त किया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे बाड़मेर की, जहां कार सवार मां बेटे पर हमला किया गया, कार में भी तोड़फोड़ की गई। इस दौरान जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। बड़ी संख्या में वहां पर लोग भी एकत्रित हो गए। फिलहाल पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को भी जब्त कर लिया है और 2 से 3 युवकों को डिटेन किया है। प्रागमत के चंचल प्रागमत के पीछे आचार्य का मोहल्ला है, वहाँ 2 पक्ष आपस में झगड़ रहे थे और उसमें एक पक्ष की कार थी, उसमें तोड़फोड़ हुई है और वो रिपोर्ट दे रहे हैं। उसके अनुसार हम कार्रवाई आगे करेंगे। मौके पे मैं और डिप्टी साहब मौजूद है और शांति व्यवस्था बनी हुई है और अभी 3-4 लोगों को हमने डिटेन किया है शांति भंग के आरोप में और आगे की कार्रवाई जैसी रिपोर्ट आएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां लिखवा गांव में शाम करीब 7 बजे बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने शराब के ठेके पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। तो वारदात के दौरान ठेके में मौजूद सेल्समैन चैन सिंह ने किसी तरह छिप करके अपनी जान बचाई है। बदमाश फायरिंग से पहले सेल्समैन को एक धमकी भरा पर्ची थमा करके गए। फायरिंग के बाद दोनों आरोपी बाइक पर सवार होकर के फरार हो गए। घटना के बाद ठेकेदार की सूचना पर पिलानी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। तो वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए चिड़ावा डीएसपी विकास धिंदवाल की टीम भी मौके पर पहुंची और हरियाणा बॉर्डर की ओर विशेष नाकाबंदी करवाई गई। झुलानी के पिलानी से जानकारी। लिखवा गांव में शराब के ठेका है, भाई के नाम सलाउट हुआ है। उस पे 2 बदमाश आए, पर्ची दे गए और फायरिंग करके चले गए। लाख रुपए मंथली हर महीने दो, नहीं तो ठेके में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी आपको। और चलिए बुलेटिन में आगे बात करेंगे खाद के लिए मारामारी की। तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में खाद के लिए अन्नदाता परेशान है। टोंक और बूंदी से खाद किल्लत की तस्वीरें भी सामने आई, जहां दिन रात लाइनों में लगने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। 2 अलग अलग जिलों की तस्वीरें स्क्रीन पर हैं, जहां किसान खाद को लेकर के परेशान दिखाई दिए हैं। देखिए पहली तस्वीर है टोंक की, दूसरी है बूंदी की, जहां पर लंबी लाइनों में किसान लगे हुए अपनी बारी का इंतजार करते हुए खाद की मारामारी है। अन्नदाता की ये लाचारी आप देखिए, गोदाम से खाद गायब है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है और किसानों की ये लंबी लाइनें बयां कर रही है कि किसान कितने परेशान होते हुए दिख रहे हैं। तो खाद के लिए दिन रात लाइनों में खड़े होकर किसान इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके किसानों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अन्नदाता खाद की सप्लाई के लेकर अब परेशान नजर आ रहे हैं, दर दर भटकने को मजबूर है। और ऐसे में कुछ तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं टोंक और बूंदी की। तो वहीं डोंगरी बांध के विरोध में करौली के जोड़ली गांव में शुक्रवार को महापंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें करौली और सवाई माधोपुर के 76 गांवों के किसान पहुंचे हैं। मंच से कई दिग्गज नेता और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने अहिंसक तरीके से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। महापंचायत में किसानों की हुकार, सुन ले जिम्मेदार, लड़ाई होगी आर पार। 76 गांव का 2 टूक फरमान, डूंगरी बांध नहीं है समाधान। करौली सवाई माधोपुर क्षेत्र की बनास नदी पर प्रस्तावित डूंगरी बांध के विरोध की आग तेज होती जा रही है। बांध के विरोध में शुक्रवार को जोड़ली गांव में महापंचायत हुई, जहां अपार जनसमूह जुटा। आयोजन स्थल पर करीब 72 बीघा भूमि में बैठक की व्यवस्था की गई थी। एक अनुमान के मुताबिक यहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। मंच से अहिंसक तरीके से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया। अगर आप संकल्प करो और इस धरती मां की कसम खाओ कि हम लड़ाई आर पार की लड़ेंगे, हमें किसी कलेक्टर को नहीं बुलाना है। हम बात करेंगे कमेटी के लोग, तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, कलेक्टर तो आ जाएगा, कलेक्टर बड़ी बात नहीं है, ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा भाई।
ग्रामीणों का कहना है कि डूंगरी बांध के नाम पर उनकी जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं, उन्हें बेघर किया जा रहा है, जिसे वे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ये लोगों के लिए रोजी रोटी का सवाल है। बरसों से लोग रह रहे हैं, यहाँ मंदिर मस्जिद सब कुछ बने हुए हैं, पुराना बैरन है इनका। अब इनको झाड़ दोगे और उसके बाद डैम बना दोगे और दूसरी जगह पे पानी दे दोगे। ग्रामीणों का कहना है कि बांध परियोजना से उनकी जमीन और आजीविका प्रभावित होगी, इसीलिए वे इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं। क्षेत्र के किसानों का यह आरोप है कि उन्होंने पहले भी डूंगरी बांध के विरोध में आवाज उठाई थी, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मालवीय नगर और प्रताप नगर इलाकों में 2 ऐसे कॉल सेंटर्स का भांडाफोड़ किया है जिसमें काम करने वाले कर्मचारी कॉल और मैसेज कर अमेरिकी नागरिकों से साइबर फ्रॉड कर रहे थे। तो देखिए, पुलिस ने दोनों जगहों से कुल 60 लोगों को इस धोखाधड़ी में गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस को 2 दिन पहले सूचना मिली कि मालवीय नगर और प्रताप नगर में साइबर क्राइम गिरोह सक्रिय है, जो कॉल सेंटर की आड़ में अमेरिकी नागरिकों के साथ साइबर ठगी में लिप्त है। कंप्यूटर, लैपटॉप पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। सिटीजन के संग ठगी करते हैं, इसको हमने डेवलप किया, मुखबिर लगाए। उसके बाद हमको पता चला कि इस तरह के 2 सेंटर्स, एक मालवीय नगर थाना क्षेत्र में, प्रताप नगर थाना क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि उन्होंने गूगल के ऊपर इनका जो सारा संचालन है वो अमेरिका में बैठे एक व्यक्ति है वो कर रहा है। तो उसने वहाँ पर गूगल के जो फीड होती है उसमें एप्पल और अमेज़न के अपने फर्जी नंबर डाल के उनको सबसे ऊपर करवाया। तो जब जो कस्टमर्स एप्पल और अमेज़न के वो कस्टमर केयर नंबर ढूंढते हैं तो इन बदमाशों का नंबर रिफ्लेक्ट होता था। तो उस पे जब ये लोग कॉल करते हैं तो फिर वो उनको एप्पल या अमेज़न का एजेंट वो कस्टमर केयर बन करके वो फिर उनके प्रॉब्लम सुनते थे और आगे अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते थे। चूरू के बिदासर थाने में दर्ज हनी ट्रैप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो आरोपियों ने पीड़ित को अश्लील बातचीत के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया और दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपए की मांग की। पीड़ित से 3 लाख रुपए हड़पने के बाद आरोपियों ने 20 लाख की और डिमांड शुरू कर दी। देखिए, पुलिस ने हनी ट्रैप की तर्ज पर जाल बिछाया। पीड़ित द्वारा की जा रही रकम में से 1 लाख रुपए लेते समय आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हनी ट्रैप मामले में ये बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल रेप केस में फंसाने की धमकी देकर लाखों की डिमांड की गई थी। पहले की है जिसमें इन्होंने 5 लाख रुपए में जो है इसको दबा करके परिवादी को और 5 लाख रुपए में सौदा तय किया और 3 लाख रुपए उसने रतनगढ़ में एग्रीमेंट लिखवा करके बिदासर में प्राप्त कर लिया। उसके बाद में 2 लाख रुपए देने थे 25/11 को। इसी दौरान इन्होंने दबाव बना करके 20 लाख रुपए की डिमांड बढ़ा दी। जब परिवादी इस बात से अपने परिवारजनों को बताया और परेशान हुआ तो मेरे पास ऑफिस में आया। ऑफिस में आने के बाद में हमने हनी ट्रैप का प्रोग्राम बनाया महिला सहित आरोपी को पकड़ने के लिए। थाने में भेज करके और राजेंद्र सिंह जी एएसआई साहब थाने में थे जिन्होंने मुकदमा दर्ज। विशेष विमान से डबोक एयरपोर्ट पहुंची जेनिफर लोपेज। इस शाही शादी में वो परफॉर्मेंस भी कर सकती हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल आपको अपडेट दे दें कि इस शाही शादी में लगातार कई दिग्गज हस्तियों का और मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और देर रात इस रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग में शामिल होने के लिए जेनिफर लोपेज भी उदयपुर पहुंची हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विशेष विमान से वो डबोक एयरपोर्ट पहुंची हैं क्योंकि आप देखिए तस्वीरें अब आना शुरू हो चुकी हैं। तमाम हॉलीवुड बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस वेडिंग में पहुंच रहे हैं। जेनिफर लोपेज की पहली तस्वीर जब वो उदयपुर पहुंची विशेष विमान से डबोक एयरपोर्ट पहुंची।